Welcome to M&D Education. Today I am going to discuss about Standard 8th Science Workbook Chapter 3 main questions 1, 2, 3, 4 and 5. Before starting our session, thanks for growing my channel. So now let's start. Chapter 3 Synthetic Fibers and Plastics. Now the first question, choose the correct alternative from those given below each questions and write its index letter alphabet in the box provided against each question. तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फाइबर्स इज अ प्लांट प्रोडक्ट। तो प्लांट की प्रोडक्ट वाला कौन सा नीचे में से कुदरती फाइबर है, ठीक है, तो वो है कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है कि मैन मेड फाइबर, तो उसका आंसर आएगा एक्रिलिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, तो नीचे में से कौन सा वाला सिंथेटिक फाइबर नहीं है, तो आएगा सिल्क। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, विच मैन मेड फाइबर इज मेड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑन वुड पल्प। ओके, तो उसका आंसर आएगा रेयन। नाउ द फिफ्थ वन इज, विच सिंथेटिक फाइबर्स रिसेंबल वुल, तो वो आएगा एक्रिलिक। By which name is the mixture of polyester and cotton known as, तो it's polycot. Which of the following are thermoplastics? तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो नीचे में से कौन से जो है वो थर्मोप्लास्टिक्स है, तो उसमें पहले वाला होगा और चौथा वाला, यानी कि पॉलीथीन एंड पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब नीचे में से कौन सा वाला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो उसमें आएगा बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। नाउ द नाइन्थ एमसीक्यू, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक फायर रेजिस्टेंट क्लोथ्स फॉर फायर फाइटर्स, तो आंसर होगा मेलेमाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए कौन सा प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, तो बेकेलाइट का, ठीक है। विच सिंथेटिक फाइबर इज यूज्ड एज वुल, तो वुल के तौर पे कौन सा सिंथेटिक फाइबर इस्तेमाल करते हैं हम, तो एक्रिलिक। नाउ द ट्वेल्थ वन इज, देखो ट्वेल्थ में यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये बायोडिग्रेडेबल जो दिया है वो गलत है, तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लास्टिक। ओके, नाउ दी सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। Okay. Now, nylon fibers are used for making ropes for rock climbing. जो रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जो रोप का इस्तेमाल किया जाता है वो नाइलॉन से बना हुआ होता है, ठीक है। रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, इट्स वुड पंप। नाउ फिफ्थ ब्लैंक इज, रेयन इज मिक्स्ड विथ वुल टू मेक कारपेट्स। तो कारपेट बनाने के लिए हमें क्या करना है कि वुल के साथ रेयन का भी हम इस्तेमाल करते हैं। नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। हकीकत में आपको बताओ ना कि जो नाइलॉन थ्रेड जो है वो स्टील के वायर से भी ज़्यादा मजबूत है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि विच फाइबर्स आर मिक्स्ड विथ रेयन टू मेक बेडशीट। तो बेडशीट बनाने के लिए रेयन के साथ कौन सा फाइबर मिक्स किया जाता है, तो वो आएगा कॉटन। विच टाइप ऑफ फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, तो यानी कि जो आर्टिफिशियल सिल्क है तो कौन सा वाला फाइबर इस्तेमाल होता है या जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं रेयन। ओके, नेम अ नेचुरल फाइबर विच इज लाइक ए सिंथेटिक फाइबर एक्रेलिक। तो कोई एक नाम बताइए जो नेचुरल फाइबर है जो सिंथेटिक फाइबर एक्रेलिक जैसा दिखाई देता है, उसका आंसर आएगा वुल। ओके, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक सिंथेटिक फाइबर्स,
तो सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए हमें कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। नाउ विच टाइप ऑफ प्लास्टिक्स व्हेन मोल्डेड वंस कैनॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। तो अगर एक बार कोई प्लास्टिक हम प्लास्टिक की कोई चीज़ बना दे तो उसको हीट देने पर भी उसको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते, तो वो कौन सा वाला प्लास्टिक है, तो वो आएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब राइट रॉन्ग की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखो द क्लॉथ्स आर मेड ओनली फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि क्लोथ्स जो है वो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स दोनों से बनाए जाते हैं, ठीक है। और नाइलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, आगे ब्लैंक में आ गया ना, तो वो आंसर आएगा राइट। कॉटन इज नॉन एज अ सेल्यूलोज पॉलीमर, तो आंसर उसका भी आएगा राइट। एक्रेलिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर्स वूल, तो आंसर आएगा राइट। सिंथेटिक फाइबर्स हैव हाई वाटर absorbing property, it's wrong. Bakelite is a bad conductor of heat and electricity, it's right. Plastic is non biodegradable, तो आंसर आएगा राइट। वो बताया था ना एमसीक्यू में, लास्ट वाला एमसीक्यू के प्लास्टिक वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम प्रूव कर हो जाता है। वी हैव टू यूज प्लास्टिक बैग्स मोर इंस्टेड ऑफ कॉटन बैग्स, तो आंसर आएगा रॉन्ग। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5, ओके, तो देखेंगे यहाँ पे। नाउ पहला क्वेश्चन यहाँ पे है गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, जो नेचुरली हमें फाइबर्स मिलते हैं वो 4 एग्जांपल बताइए, तो कौन सा होगा, तो सबसे पहले कॉटन आएगा, फिर वूल, सिल्क एंड जूट, ओके। व्हाट इज पॉलीमर, तो पॉलीमर क्या है, तो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, ओके। नाउ द गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब होता है कि मैन मेड फाइबर्स जो है उसके 4 नाम बताइए, तो रेयॉन, नाइलॉन, टेरिलिन एंड एक्रिलिक। विच सिंथेटिक फाइबर्स अपीयर लाइक वूल, तो वूल जैसा कौन सा वाला सिंथेटिक फाइबर दिखाई देता है, तो वो है एक्रिलिक, ठीक है। हाउ इज रेयॉन ऑब्टेन्ड, रेयॉन हमें कैसे मिलता है, तो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वूल पंप, जो वूल पंप होता है तो उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करके हमें रेयॉन मिलता है। सिक्स्थ क्वेश्चन स्टेट 2 आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन, ओके। सो नाइलॉन से बनी हुई 2 चीज़ों का बताइए, तो एक तो है पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। व्हाट इज पॉलिएस्टर, सो इट इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एस्टर, ओके। नेम 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, तो पहला वाला है थर्मोप्लास्टिक एंड दूसरा वाला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाउ थर्मोप्लास्टिक के 2 एग्जांपल्स बताइए, तो पहला वाला है वो पॉलीथीन और दूसरा वाला है पीवीसी। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के भी 2 एग्जांपल बताइए, तो आएगा बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। So hope you enjoy this video. If you like my video, so please subscribe, like and share my channel, and don't forget to push bell icon by which you can get my latest videos. Thank you so much.